नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इन्फो। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बाबा से बलात्कारी बाबा बने राम रहीम के रेप में दोषी करार होने के बाद से उसके कई राज से पर्दा उठने लगा है। 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गुमनाम चिट्ठी ने आखिरकार इतने सालों बाद राम रहीम का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया। हालांकि राम रहीम का गुनाह साबित करना इतना आसान नहीं था और शायद इसीलिए बाबा को बलात्कारी साबित करने में भी इतने साल लग गए। अपनी गुफा में साथियों के साथ अय्याशी करने वाले राम रहीम की गुफा के भी कई राज खुल गए हैं। किस तरह से वो साथियों के साथ अपनी गुफा में बलात्कार करता था, क्या है उस गुफा के राज, चलिए आपको बताते हैं। डेरा जिसे लोग मंदिर समझते थे वो असल में बाबा बलात्कारी को अंध भक्तों को लूटने और उसकी अय्याशियों का अड्डा बन गया था। सत्संग के नाम पर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाना राम रहीम का पेशा बन गया था। इसी डेरा में है बाबा की गुफा। ये कोई मामूली गुफा नहीं है, बल्कि राम रहीम की ये गुफा किसी विला से कम नहीं है। ये 14 एकड़ में फैली इस गुफा में 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। बायोमेट्रिक दरवाजे हैं, बाबा के ऐशो आराम की सारी चीजें हैं, जिसमें स्विमिंग पूल से लेकर थिएटर और रेस्टोरेंट है। स्विमिंग पूल में बाबा लड़कियों के साथ नहाता था। गुफा में पोलो और गेस्ट हाउस भी है। यहाँ डेरा मुखी के विदेश से आने वाले मेहमान ठहरते थे और उनके साथ डेरा मुखी बिजनेस डील करते थे। गुफा में केवल खास लोगों की एंट्री होती थी, बाकी किसी को भी गुफा में जाने की इजाजत नहीं थी। इस गुफा का बेसमेंट भी है, जिसमें बहुत कम लोगों को जाने की अनुमति थी। इसी गुफा में लड़कियों का रेप करता था, जिसे आश्रम में बाबा की माफी कहा जाता था। बाबा की माफी रेप शब्द का कोड वर्ड था। इस गुफा में राम रहीम हर रोज एक लड़की के साथ रेप करता था। अयाज बाबा का घिनौना चेहरा कुछ अनभक्तों और कुछ डर के चलते सामने नहीं आता था, क्योंकि बाबा के खिलाफ जाना मतलब अपनी जान गंवाना था। कहा जाता है राम रहीम अपने द्वारा चलाए जा रहे गर्ल्स स्कूल से भी लड़कियों को चुन कर लाता था और उनका यौन शोषण करता था। खुद को संत कहने वाले राम रहीम का चेहरा बेहद घिनौना है, जो आज पूरी दुनिया के सामने है। भगवान के दर्शन के नाम पर न जाने कितनी साधियों की ये इज्जत लूटा करता था। चलिए अब आपको बताते हैं साध्वी की लिखी उस चिट्ठी में उसके दर्द के पीछे छिपा राम रहीम का वो गंदा सच। 2002 में गुमनाम चिट्ठी तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिखी गई थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं पंजाब की रहने वाली हूँ और अब 5 साल से डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा में साधु लड़की के रूप में सेवा कर रही हूँ। मेरे साथ सैकड़ों लड़कियां भी डेरा में 16 से 18 घंटे सेवा करती हैं। हमारा यहाँ शारीरिक शोषण किया जा रहा है। साथ में डेरे के महाराज गुरमीत सिंह द्वारा यौनिक शोषण किया जा रहा है। मैं बीए पास लड़की हूँ। मेरे परिवार के सदस्य महाराज के अंध श्रद्धालु हैं, जिनकी प्रेरणा से मैं डेरा में साधु बनी थी। साधु बनने के 2 साल बाद एक दिन महाराज गुरमीत की परम शिष्या साधु गुरजोत ने रात के 10 बजे मुझे बताया कि आपको पिताजी ने गुफा में बुलाया है। क्योंकि मैं वहां पहली बार जा रही थी, मैं बहुत खुश थी ये जानकर कि आज खुद परमात्मा ने मुझे बुलाया है। गुफा के ऊपर जाकर जब मैंने देखा तो महाराज बेड पर बैठे हैं, हाथ में रिमोट और सामने टीवी पर ब्लू फिल्म चल रही है। बेड पर सिरहाने की ओर रिवॉल्वर रखा हुआ है। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई। मुझे चक्कर आने लगे। मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। ये क्या हो रहा है? महाराज ऐसे होंगे, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। महाराज ने टीवी को बंद किया और मुझे साथ बिठाकर पानी पिलाया और कहा कि मैंने तुम्हें अपनी खास प्यारी समझकर बुलाया है। मेरा ये पहला दिन था। महाराज ने मुझे बाहों में लेते हुए कहा कि हम तुझे दिल से चाहते हैं, तुम्हारे साथ प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे साथ साधु बनते वक्त तन मन धन सब सदगुरु को अर्पण करने को कहा था, तो अब ये तन मन हमारा है। मेरे विरोध करने पर उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम खुदा हैं। श्री कृष्ण भगवान थे। उनके यहाँ 360 गोपियां थीं, जिनसे वो रोज प्रेम लीला करते थे। फिर भी लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। हम चाहे तो इस रिवॉल्वर से तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ाकर दाह संस्कार कर सकते हैं। तुम्हारे घर वाले इस प्रकार से हमारे पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे गुलाम हैं। वो हमारे से बाहर नहीं जा सकते। तुमको ये सब अच्छे से पता है। हरियाणा व पंजाब के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री हमारे चरण छूते हैं। नेता हमसे समर्थन लेते हैं, पैसा लेते हैं और हमारे खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हम तुम्हारे परिवार से नौकरी लगे सदस्यों को बर्खास्त करवा देंगे, सभी सदस्यों को मरवा देंगे और सबूत भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुझे अच्छी तरह से पता है कि हमने पहले भी डेरा के प्रबंधक को खत्म करवाया था, जिनका आज तक अता पता नहीं है और ना ही कोई सबूत बकाया है, जो कि पैसे के बल पर हम राजनीतिक व पुलिस और न्याय को खरीद लेंगे। इस तरह से मेरे साथ मुंह काला किया और पिछले 3 माह से मेरे साथ बलात्कार किया जा रहा है।
हमें सफेद कपड़े पहनना, सिर पर चुन्नी रखना, किसी आदमी की तरफ आंख उठाकर न देखना, आदमी से 5-10 फुट की दूरी पर रहना महाराज का आदेश है। हम दिखाने में देवी हैं मगर हमारी हालत वैश्या जैसी है। मैंने एक बार अपने परिवार वालों को बताया कि यहाँ डेरा में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मेरे घर वाले गुस्से में कहने लगे कि अगर भगवान के पास रहते हुए ठीक नहीं है तो कहाँ ठीक है। अतः आपसे अनुरोध है कि इन सब लड़कियों के साथ साथ मुझे भी मेरे परिवार के साथ मार दिया जाएगा अगर मैं इसमें अपना नाम लिखूंगी। हमारा डॉक्टरी मुआयना किया जाए ताकि हमारे अभिभावकों को पता चल जाएगा कि हम कुमारी देवी हैं या नहीं, अगर नहीं तो किसके द्वारा बर्बाद हुई हैं। तो इस तरह से इस चिट्ठी से सामने आया बाबा से बलात्कारी बाबा बने राम रहीम का सच। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप किसी साधु संत पर यकीन ना करें, आप बिल्कुल यकीन करें, लेकिन अपनी अंधभक्ति में इतना ना डूबें कि उस संत के गुनहगार साबित होने पर अपने ही शहर को आग लगा दें। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर इन्फो।